आरसीबी ने लास्ट ईयर आईपीएल जीतकर हिस्ट्री बना दी है, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। क्या विराट कोहली की आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी और बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत पाएगी, या फिर स्क्वाड में है काफी सारी वीकनेसेस। आज हम करेंगे फुल स्क्वाड एनालिसिस आरसीबी का, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस है और क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरसीबी की ओवरऑल स्क्वाड कैसी दिख रही है। आरसीबी की ओवरऑल स्क्वाड बहुत बढ़िया है भाई। अगर हम सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सप्लोजन भी है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो भाई विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आपके पास है। विराट कोहली अगर कहीं भी मैच फंसेगा तो विराट कोहली आपके पास खड़ा रहेगा। उसके साथ साथ हम अगर एक्सप्लोजन की बात करें, फिलिप सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और भाई जितेश शर्मा, क्या कमाल की डेप्थ है बैटिंग में। जबरदस्त बैटिंग लाइनअप लग रही है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बैटिंग लाइनअप अच्छी है, नहीं, आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप इससे भी खतरनाक है। जॉश हेजलवुड, जैकब डफे, भुवी, सूर्यश शर्मा, मंगेश यादव, यश दयाल। इस मिनी ऑक्शन में मंगेश यादव को जो उन्होंने जोड़ा है अपनी टीम के साथ, वो कमाल की बाय है। और जैकब डफी को भी, दोनों की अगर आप बॉलिंग देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त है। और कहीं भी अगर मैच होगा तो वो पावर प्ले में खत्म हो सकता है वो मैच, क्योंकि इनके पास जॉश हेजलवुड, भुवी की स्विंग है और स्टार्टिंग में अगर बॉल स्विंग हो रही है तो ये मैच वहीं पे खत्म कर सकते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि बैटिंग और बॉलिंग है? नहीं, ऑलराउंडर्स भी है भाई। कुणाल पांड्या है इनके पास, स्वप्निल सिंह है इनके पास, मंगेश यादव बैटिंग भी कर लेता है। कमाल की लग रही है। और वेंकटेश अय्यर का जो इन्होंने एडिशन करा है मिनी ऑक्शन में, वो कमाल का बाय होने वाला है। देखना तुम कि वेंकटेश अय्यर जो बाकी टीमों के लिए खेलते थे और जो आरसीबी में खेलेंगे, उसमें मुझे लगता है कि बहुत फर्क रहने वाला है। उससे पहले वो केकेआर के पास थे, अब वो आरसीबी के पास आए हैं, तो ज़रूर कुछ टर्न अराउंड हो सकता है वेंकटेश अय्यर के लिए भी। तो अब हम बात करते हैं कि आरसीबी की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। आरसीबी की स्ट्रेंथ क्या है? अबे ये कोई पूछने की बात है क्या भाई? विराट कोहली, ऑब्वियस सी बात है भाई। वो बंदा पिछले 18 सालों से आरसीबी की स्ट्रेंथ है और आज भी वही आरसीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भाई। विराट कोहली जो फॉर्म में है, और जो लास्ट मैच इंडिया के लिए खेला था उन्होंने रेड हॉट फॉर्म में थे, और अगर वही फॉर्म वो कंटिन्यू करते हैं आईपीएल 2026 में, तो विराट कोहली के खुद का 973 रन का रिकॉर्ड जो आईपीएल 2016 में उन्होंने बनाया था, वो डेंजर में आ सकता है। और भाई मेरा दिल से ये तमन्ना है कि भाई वो 973 का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़े ना, तो वो विराट कोहली खुद तोड़े और उसको एक 1000 रन का सीजन वो बनाए। तो भाई मेरे को पर्सनली बहुत उम्मीद है कि विराट कोहली का ये बहुत बढ़िया सीजन जाने वाला, और जैसी वो फॉर्म में है, जैसी उन्होंने अपनी तैयारियों की जो वीडियो डाली थी, वो कमाल की है। इसके साथ साथ कौन कौन है? इसके साथ साथ है जैकब बेथल और देवदत्त पडिक्कल की रेड हॉट फॉर्म। ये दोनों बंदे कमाल की फॉर्म में है भाई। अगर आरसीबी इन दोनों की फॉर्म का फायदा उठाना चाहती है तो इनको प्लेइंग 11 में जगह देनी होगी, और कमाल की दोनों एट विल मैचेस जितवा सकते हैं। और तुम्हें पता है फिनिशर्स के लिए लोग इंसान रखते हैं, हमने दानव रखे हुए हैं, दानव। कौन? रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड। भाई दोनों कमाल की बैटिंग करते हैं, और अगर लास्ट के 3 ओवर में 60 रन भी चाहिए ना, मैं आरसीबी को बैक कर सकता हूँ अगर ये दोनों क्रीज पे हैं। और रोमारियो शेफर्ड का तो भाई सीधा सा है, अगर उसने 300 से नीचे खेले ना, तो ये मान लो कि रोमारियो शेफर्ड ने कुछ नहीं खेला भाई। वो बंदा 300 से नीचे बात नहीं करता, 300 का स्ट्राइक रेट उसके लिए नॉर्मल है। भाई दानव आदमी है रोमारियो शेफर्ड। तो मेरे को लिटरली दानव लगता है कि वो बंदा पागल होता है ना तो ऐसा मारता है जैसे खलील अहमद को मारा था उन्होंने सीएसके मैच में। भाई कमाल की हिटिंग करी थी। तो ये दोनों कमाल की फॉर्म में हो तो आरसीबी को एक दोबारा ट्रॉफी जिताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ कौन कौन है? अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जॉश हेजलवुड, भुवी और जैकब डफी। अगर बॉल हल्की सी भी स्विंग होती है तो पावर प्ले में ही ये मैच खत्म कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है। बैटिंग के साथ साथ मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, और उसके साथ साथ अगर बॉल स्विंग हो रही है तो पावर प्ले में बॉलिंग में ख़त्म कर सकते हैं। स्पिनिंग भी, हमारे पास स्पिन एबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। सूर्य शर्मा है, कुणाल पांड्या है, दोनों। ऐसे कुणाल पांड्या को स्पिनर बोलना गलत बात हो जाएगी भाई। कुणाल पांड्या स्पिनर नहीं है, वो पता नहीं क्या है भाई, मीडियम पेसर है, वो स्पिनर है। वो बाउंसर भी मार देता है, यॉर्कर भी मारता है, इन स्विंगर भी डालता है, ऑफ जो ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिन होती है वो भी डालता है। तो भाई कुणाल पांड्या तो उस्ताद होनी है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो भाई ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं आरसीबी के लिए। अगर किसी इंसान में खूबियां होती हैं तो खामियां भी होती हैं, और आरसीबी के लिए वो खामियां हैं उनके प्लेयर्स की करंट फॉर्म। अगर हम सबसे पहले बात करें उनके कैप्टन की, रजत पाटीदार बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। जब से वो नवंबर 2025 में इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो वो एक कंसर्न हो सकता है आरसीबी के लिए। उसके साथ साथ जितेश शर्मा की फॉर्म भी डिक्लाइनिंग थी जब वो इंडियन टीम से ड्रॉप हुए वर्ल्ड कप के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यश दयाल काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेलेंगे,
तो हमें नहीं पता कि यश दयाल की फॉर्म कैसी है। जॉश हेजलवुड इंजरी से वापस आ रहे हैं, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन स्टिल जॉश हेजलवुड इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो रिप्लेसमेंट है जेकब डफी, वो अभी एक प्रूवन मैच विनर नहीं है इंडियन कंडीशंस में। हमने फाइनल में भी देखा कि जेकब डफी के ऊपर जब प्रेशर बना, इंडियन बैट्समैन ने हिटिंग स्टार्ट करी, वो बिल्कुल तितर बितर हो गए। तो इसलिए जेकब डफी अभी एक प्रूवन मैच विनर नहीं है इंडियन कंडीशंस में। तो ये कुछ हैं जो कमियां हैं आरसीबी के लिए। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और क्या है कि जैसे भुवनेश्वर कुमार है, जैसे कुणाल पांड्या है, ये लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद ये डायरेक्ट आईपीएल खेलते हैं, तो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी रिसेंट में उतना नहीं मिल रहा। लेकिन हालांकि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन रिसेंट में जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी है वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक मुसीबत बन सकती है। तो अगर आरसीबी अपनी जो प्लेइंग 11 उन्होंने फाइनल में खिलाई थी वही खिलाती है, तो उनमें से कुछ प्लेयर्स करंटली फॉर्म में नहीं है और वो अगर शुरुआत के 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं हार का सबक बन सकता है। तो भाई ये बात हुई कि आरसीबी में क्या क्या कमियां हैं। अब हम बात करते हैं कि आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर हम आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 कुछ इस टाइप की होने वाली है। सबसे पहले विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट आपके होंगे ओपनर्स। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट का पिछला सीजन बहुत बढ़िया गया था और वही कंटिन्यू होएगा तो बहुत बढ़िया होगा आरसीबी के लिए। नंबर 3 पे मैं रखूंगा देवदत्त पडिक्कल को। भाई देवदत्त पडिक्कल की फॉर्म अच्छी है, इसलिए मैं वेंकटेश अय्यर से ऊपर रख रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल को। नंबर 4 पे रजत पाटीदार, 5वें नंबर पे आएंगे आपके जितेश शर्मा, 6ठे पे टिम डेविड, 7वें पे रोमारियो शेफर्ड, 8वें पे कुणाल पांड्या, 9वें पे जॉश हेजलवुड, 10वें पे भुवनेश्वर कुमार और 11वें पे यश दयाल और 12वां आपका इंपैक्ट प्लेयर होगा सुयश शर्मा। तो ये टॉप 12 होगी जो आपके लिए खेलेगी अगर सब कुछ सही रहता और सब कुछ, अगर कोई इंजरी रिप्लेसमेंट नहीं होता, किसी को इंजरी नहीं होती और सब फिट हैं, तो ये 11-12 आपकी पहली स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन अगर मैं आरसीबी की मैनेजमेंट होता या मैं आरसीबी में कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहता तो मेरे लिए एक सजेस्ट ये होगा कि अगर जॉश हेजलवुड फिट नहीं है या इंजरी के चलते बाहर है तो मैं उनकी जगह कोई फॉरेन बॉलर को रिप्लेसमेंट नहीं लेके आता, मैं वहां पे रसिकदार या मंगेश यादव को लेके आता और जितेश शर्मा की जगह मैं खिलाता जैकब बेथेल को और फिलिप सॉल्ट आपके कीपर हो जाते। तो उस टाइम पे प्लेइंग 11 हमारी बनती, फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ओपनर होते हैं। नंबर 3 पे आपके देवदत्त पडिक्कल आते हैं। नंबर 4 पे रजत पाटीदार, 5वें पे आते हैं आपके जेकब बेथेल, 6ठे पे रोमारियो शेफर्ड, 7वें पे टिम डेविड, 8वें पे कुणाल पांड्या, 9वें पे भुवनेश्वर, 10वें पे यश दयाल, 11वें पे रसिकदार या मंगेश यादव और 12वें पे सुयश शर्मा। तो ये आपकी फाइनल 11 होती है। आपकी फाइनल 11 क्या होने वाली है ये कमेंट में बताओ कि आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके अकॉर्डिंग क्या है।